नमस्कार प्यारे साथियों। कल के वीडियो में हमने विस्तृत रूप से वर्णन किया कि भगवान हैं इस दुनिया में, उनका स्वरूप कैसा है। और अगर आपके बच्चे या कोई भी आपसे पूछता है कि भगवान हैं तो हमें दिखाइए, तो आप उनको दिखा सकते हैं। कल के वीडियो में हमने विस्तृत रूप से इसका वर्णन किया। अगर आपने नहीं देखा तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। और अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न, कोई डाउट है तो ज़रूर हमें कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हमारे शास्त्रों में लिखा रहता है कि कण कण में भगवान है, इसको प्रूव्ड हम साइंटिफिक वे से, यानी साइंस के वे से कैसे इसको प्रूव करेंगे। हमारे शास्त्रों में बहुत पहले ही इसका वर्णन है कि कण कण में भगवान होते हैं, हर जगह उनका स्वरूप है। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे और इसी का वर्णन करेंगे और साथ में इसको सिद्ध भी यानी प्रूव्ड भी कर देंगे कि ये रियलिटी है और ये सही है। साइंस भी इसको मानता है। देखिए, आप जब साइंस पढ़ेंगे तो उसमें ये बात है कि प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। आप किसी भी चीज़ को, किसी भी छोटे से छोटे वस्तु, छोटे से छोटे पदार्थ या बड़ा से बड़ा विशाल पहाड़ भी उठा लीजिए, सभी का निर्माण छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। तो हमारे अध्यात्म में महर्षि कणाद सबसे पहले इसको बताए थे कि पूरे जो पदार्थ हैं उनका निर्माण, कोई भी पदार्थ है उनका निर्माण छोटे छोटे कणों से मिलकर होता है। हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि कण कण में भगवान होते हैं और प्रत्येक, चाहे वो पदार्थ सजीव हो, निर्जीव हो, सभी में भगवान का वास है। तो चलिए अब इसको प्रूव करते हैं। साइंस आपने पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा, और अगर नहीं मालूम है तो ध्यान से इस बात को सुनिए। साइंस कहता है, केमिस्ट्री जब आप पढ़िएगा तो केमिस्ट्री में है कि प्रत्येक जो पदार्थ हैं, मैटर हैं, वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिल के बने होते हैं। और जब उन पार्टिकल को आप विभाजित कीजिएगा, यानी उन पार्टिकल को जब आप तोड़िएगा, जैसे कि रदरफोर्ड और जे थॉमसन साहब ने तोड़ा, तो उसको जब आप तोड़िएगा तो उन्होंने पाया कि उन छोटे छोटे पदार्थ में भी बहुत छोटे छोटे कण मौजूद होते हैं, पार्टिकल मौजूद होते हैं, जिनका नाम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसको भी साइंटिस्ट ने तोड़ा है, जो इसका एंटी पार्टिकल निकला है। तो वो जितना तोड़िएगा उतना अंदर तक वो जाते रहिएगा। तो सभी साइंटिस्टों ने ये पाया कि ये सभी पदार्थ जो हैं ये एक फोर्स से, एक बल से एक दूसरे से बने होते हैं। तो अगर ऐसा नहीं है कि इसको तोड़ा नहीं जा सकता है, जे थॉमसन साहब ने कहा कि इसको तोड़ा नहीं जा सकता है, लेकिन बाद के साइंटिस्टों ने इलेक्ट्रॉन को भी तोड़ दिया। तो आगे के जो जब फ्यूचर में जब भी साइंस और डेवलप करेगा तो वो इलेक्ट्रॉन का जो तोड़ा, जो उसका एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉनो आया, उसको भी साइंटिस्ट तोड़ेंगे और फिर वो तोड़ते तोड़ते अंदर तक जाएंगे। क्योंकि आपको मालूम है कि इस एनर्जी की कभी अंत हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये ब्रह्मांड की जो एनर्जी है, जिसको हम आदि शक्ति कहते हैं, ये बड़े से बड़ा, यानी कह सकते हैं कि इसका कोई ओर नहीं है और ना ही छोर है। साइंस अभी धीरे धीरे उस जगह पे पहुंच रहा है। हमारा अध्यात्म बहुत पहले पहुंच चुका है। इसका ना ही कोई और है, यानी ना ही कोई ऊपर का पॉइंट है और ना ही कोई नीचे का पॉइंट है। जितना नीचे चल जाइए उतना नीचे ये चलता जाएगा, और जितना ऊपर चल जाइए उतना ऊपर ये चलता जाएगा। कोई इसको और ना ही कोई छोर इसका पकड़ पाया है, क्योंकि ये टोटल एनर्जी है। तो अभी बात हम कर रहे थे कि जो हमारा ये
साइंस है अभी इतना तक पहुंचा है और उसने पाया है कि जो ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और जो इसका एंटी पार्टिकल है वो एक फोर्स से बना होता है, एक बल से बना होता है। और आप लोग सभी जानते हैं कि जहाँ पे भी बल होगा या यहाँ पे भी फोर्स की बात होगी वहाँ पे एनर्जी की बात होगी, क्योंकि एनर्जी से ही फोर्स डेवलप होता है। एनर्जी डैट मीन्स फोर्स, और जो एनर्जी है वही फोर्स है, वही बल है जो एक दूसरे को बांधे रहता है, एक दूसरे पार्टिकल को बांधे रखता है। जब उस पार्टिकल को भी तोड़िएगा तो उसका भी एंटी पार्टिकल होगा, वो भी एक दूसरे से फोर्स से बंधा रहता है, यानी एक दूसरे से एनर्जी से कनेक्ट रहता है। जहाँ जितने अंदर तक जाइएगा आपको एनर्जी का ही स्वरूप मिलेगा, छोटे से छोटे कण में भी और बड़े से बड़े पत्थर पहाड़ में भी। यानी यहाँ पे आप कह सकते हैं कि आप वही एनर्जी का बात कर रहे हैं एक कण में भी और एक बड़े से बड़ा विशाल पहाड़ में भी। यानी यहाँ से आप सिद्ध कर सकते हैं और आप बता सकते हैं, सभी को प्रूव्ड कर सकते हैं, और यहाँ पे प्रूव्ड भी हो गया कि प्रत्येक चीज़ में कण कण में भगवान है। भगवान मतलब क्या, कल के वीडियो में हमने बताया ही कि हम जो भगवान को मानते हैं वो और कोई नहीं, वो आदि शक्ति हैं। आदि शक्ति, शक्ति दैट मीन्स एनर्जी, जिनका कोई अंत नहीं है, वो आदि शक्ति परम शक्ति है, पूरे यूनिवर्स की शक्ति है। हमारे अंदर भी वही शक्ति है, आपके अंदर भी वही शक्ति है। एक कण, छोटे से छोटा कण में, बालू के रेत से भी छोटा 1000वां भाग उसका कर लीजिएगा, उस कण में भी वही शक्ति है। और बड़े से बड़ा पहाड़ में भी वही, हिमालय जैसे पहाड़ में भी वही शक्ति विद्यमान है, और उसी से वो सभी चीज़ चल रहा है। एक नियम के अनुसार ये सभी चीज़ चल रहा है। साइंटिस्ट बहुत हद तक इसको बहुत हद तक जान चुके हैं और वो बताते भी हैं। जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन साहब ने कहा कि गॉड का जो फार्मूला होगा वो एक ही होगा और उसी नियम से ये पूरी दुनिया चल रही होगी। तो अभी साइंटिस्ट धीरे धीरे उस जगह पे पहुंच गया है और वहाँ तक हमारे आध्यात्मिक जो ऋषि मुनि थे पहले के, वो पहले ही पहुंच गए थे। कारण यही था कि हमारा साइंटिस्ट पढ़ के पहुंचता है, और जो आध्यात्मिक जो ऋषि हैं, जैसे आप और हम कोई भी हो, जैसे आप अध्यात्म में घुसेंगे ना तो वो अपने अंदर आप पहले झांकेंगे, और जैसे ही आप अपने अंदर झांकेंगे तो पता चलेगा कि टोटल सवाल का आंसर आपको धीरे धीरे मिलने लगेगा, क्योंकि इस ब्रह्मांड से ही हमारी शरीर की रचना हुई है। कल के वीडियो में हम जानेंगे कि इस शरीर की रचना कैसे हम ब्रह्मांड के प्रत्येक तत्वों से मिलकर बनी है और कैसे इस चीज़ को हम जान सकते हैं। आज के वीडियो में हम जान गए कि प्रत्येक कण में भगवान होता है। तो आगे से अगर आपसे कोई पूछे कि कण कण में भगवान है तो कहाँ भगवान है, तो ज़रूर आप इसको भी बताइएगा। तो 2 से 3 वीडियो आ चुका है, जिसमें पहले वीडियो में हमने बताया कि आदि शक्ति माँ का क्या स्वरूप है, माता कौन है। दूसरे वीडियो में हमने ये बताया कि भगवान, अगर कोई आपसे पूछे कि भगवान कहाँ है हमको दिखाइए, तो आप उनको कैसे दिखाएंगे। और तीसरा आज हमने बताया कि कैसे कण कण में भगवान है, इसको भी आप प्रूव कर सकते हैं। यानी अब आप ध्यान से सुनिए सभी बातों को, और जब भी आपसे कोई पूछे तो आप उसको जवाब दीजिए, आप उसको आंसर दीजिए। देखिए, हर एक सवाल है तो सवाल का जवाब होना चाहिए, और ये जाहिर सी बात है, आपसे कोई ना कोई आपका लड़का ही पूछ सकता है और उसको जवाब मिलना चाहिए। ये सही है, क्योंकि सवाल है तो उसका जवाब होना चाहिए। अगर है तो कैसे है, तो इस सब को जानना चाहिए आपके भविष्य के लिए और आपके लड़के के, आपके फैमिली के भी भविष्य के लिए। क्योंकि अगर कोई तत्व है जिसको हम मानते हैं तो उसके बारे में जानना चाहिए और आगे की पीढ़ी को भी उसके बारे में बताना चाहिए। तो जब तक आपके पास नॉलेज, ज्ञान नहीं होगा तब तक आप उसको नहीं बता सकते हैं। तो हमें आशा है कि अब आप उसको बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। थैंक यू।